तो अब हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन फॉर पोलर कर्व। तो हमने पोलर कर्व भी जान लिया क्या होता है, और पोलर कर्व्स के कितने टाइप्स होते हैं, वो कैसे दिखते हैं, ये हमने जान लिया। अब हम बात करते हैं कि वॉल्यूम जो होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे मेंशन है द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जनरेटेड, ठीक है, रिवोल्यूशन ऑफ द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व आर इक्वल्स टू एफ ऑफ थीटा एंड रेडियाई ऑफ वेक्टर थीटा इक्वल्स टू अल्फा एंड थीटा इक्वल्स टू बीटा। यानी कि आपको एक पोलर कर्व गिवन होगा और आपको उसमें अल्फा और बीटा, ठीक है, या तो गिवन होगा या तो आपको हिंट दिया होगा, आपको फाइंड करना होगा। अब ये जो हमारे पास एरिया बाउंड है, इस एरिया को रिवॉल्व करने पर, ठीक है, इस एरिया को रिवॉल्व करने पर जो भी सॉलिड बनता है उस सॉलिड का हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो अब इसको फाइंड करने के हमारे पास दो तरीके हैं, मतलब दो तरह से हम इसके वॉल्यूम को फाइंड करते हैं। एक तो हमारे पास अलोंग द एक्स एक्सिस, हम ये वाले, ठीक है, इसकी हम बात कर रहे हैं अलोंग द एक्स एक्सिस जब हमारे पास थीटा की वैल्यू 0 है, ठीक है, और एक दूसरा हमारे पास है अबाउट द वाई एक्सिस जब हमारे पास क्या है ये, ठीक है, थीटा की वैल्यू π/2 है। तो सबसे पहले यहाँ पर दो केस बना लेते हैं। एक पहला केस ए है, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या है द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन, ठीक है, अबाउट द इनिशियल लाइन, ठीक है, इनिशियल लाइन क्या है हमारे पास, ठीक है, ये ओ है और ये हमारे पास एक्स, ठीक है, इनिशियल लाइन ओ एक्स, ठीक है, जिसमें हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0। तो उस केस में हमारे पास जो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला हमारे पास हो जाता है वो हमारे पास हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, साइन थीटा और यहाँ पर डी थीटा, और लिमिट हमारे पास कहाँ से कहाँ है, अल्फा से बीटा। ठीक है, अब ये जो हमारे पास जो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला निकला है इसमें फिर से वही हमारे पास जो कॉन्सेप्ट लगा है एरिया इनटू में, ठीक है, हाइट। ठीक है, अब यहाँ पर जो एरिया है, इसका जो एरिया है जो कि हमने 12th क्लास में फाइंड करना सीखा था, ठीक है, अब इसके एरिया को निकालकर और हम इसके हाइट से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, हाइट के रूप में हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये वाई, ठीक है, तो हमारे पास इसका वॉल्यूम निकल कर ये आ जाता है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास अबाउट द इनिशियल लाइन हो गया। अगर हम बात करें द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है, अबाउट द ठीक है ओ वाई, ठीक है ना, यानी कि ओ और वाई के अगर हम करें तो ओ वाई में हमारे पास थीटा कितना है, वो हमारे पास है π/2, और इस केस में हमारे पास जो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 2/3 पाई आर क्यूब कॉस थीटा, ठीक है, डी थीटा, और लिमिट हमारे पास अल्फा टू बीटा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास पोलर कर्व के द्वारा, ठीक है, जो भी एरिया बाउंडेड होता है उससे जनरेटेड जो सॉलिड होता है उसके वॉल्यूम को निकालने का ये फॉर्मूला होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन, यानी कि जो भी हमारे पास सॉलिड जनरेट होने के बाद मिलता था उसका जो भी सरफेस एरिया होता है उसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले अगर हम बात करें कार्टेशियन कर्व के लिए, कार्टेशियन कर्व के लिए जो भी सरफेस एरिया हमारे पास होगा वो हमारे पास होगा सरफेस एरिया एस से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, एस, और इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगा ए टू बी होगा 2 पाई वाई डी एस ओवर डी एक्स इंटू में डी एक्स, जहाँ पर हमारे पास जो डी एस होगा वो डी एस होगा हमारे पास डी एक्स अपॉन में डी एस अपॉन में डी एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 डी वाई बाई डी एक्स। ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं आपको यहाँ पर ये डायरेक्टली यूज़ करना है। ठीक है,
आप चाहो तो इसको प्रूव भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है अभी प्रूव करने की, ठीक है। इसलिए हमारे पास सरफेस एरिया का जो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है फॉर कार्टेशियन, ठीक है, इक्वेशन, वो होता है हमारे पास ये, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास दूसरे सरफेस एरिया जो कि हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन के लिए है, वो हमारे पास सेम टू सेम है, लिमिट भी सेम है, a टू b 2 पाई y ds, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर dx है वहाँ पर क्या हो जाएगा, ये dt, ठीक है। सेम टू सेम है, बस थोड़ा सा चेंजेस है यहाँ पर, जहाँ पर ये dx है वहाँ पर dt हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ds ओवर dt इक्वल टू, यहाँ पे भी थोड़ा सा चेंजेस है, ठीक है। यहाँ तो हमारे पास सेम है dy बाई dt, ठीक है, t का बस चेंजेस है। और यहाँ पर हमारे पास dx ओवर dt का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास जो सरफेस एरिया होगा पोलर कर्व का जो इक्वेशन होगा, उससे जो जनरेटेड जो हमारे पास सरफेस एरिया होगा उसका जो फॉर्मूला है लिमिट a टू b 2 पाई y ds, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा d थीटा, यहाँ पे हो जाएगा d थीटा, और यहाँ पर ds ओवर d थीटा जो होगा वो कुछ ये होगा r स्क्वायर प्लस में डी आर ओवर d थीटा और उसका स्क्वायर। और हमारे पास यहाँ पे जो y है, y जो हमारे पास होगा वो r साइन थीटा होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवॉल्विंग एलिप्स। एलिप्स की जो हमारे पास इक्वेशन है वो ये हमारे पास अबाउट मेजर एक्सिस और एक्स एक्सिस, यानी कह रहा है कि हमारे पास इस एलिप्स को अगर हम मेजर एक्सिस या फिर एक्स एक्सिस के अबाउट अगर हम रिवॉल्व करते हैं तो इससे जनरेटेड जो भी सॉलिड होगा उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कुछ इस तरीके से कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं यहाँ पर गिवन, ये सॉल्यूशन है गिवन में हमारे पास जो भी इक्वेशन है उसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है। अब हमें क्या चाहिए, तो इससे जनरेटेड जो भी हमारे पास वॉल्यूम होगा वो हमें चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्टेप फर्स्ट मार्क करते हैं और यहाँ पर हम डायग्राम यानी कि जो भी इसका जो ग्राफ है वो प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और ये एक्स एक्सिस के अबाउट इसको रिवॉल्व करना है, और इसका जो मेजर एक्सिस हमारे पास है, ठीक है, वो एक्स एक्सिस पे ही है। तो ये हमारे पास है एलिप्स, जो कि हमारे पास है ये बी और ये हमारे पास ए, ठीक है। तो ये हमारे पास जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो a, 0, और ये हमारे पास जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा 0, b। ये वाला कोऑर्डिनेट इसका अपोजिट यानी 0, माइनस का b, और इसका ये वाला कोऑर्डिनेट माइनस का a, 0। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि जो भी हम ये जो हमारे पास जो एलिप्स है इसके द्वारा जो भी जनरेटेड सॉलिड है उसका हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। तो एक बात बताइए, ये जो एलिप्स है, पहली बात तो हमारे पास ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक अबाउट द एक्स एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट ये वाई एक्सिस भी है। तो अगर हम क्या करते हैं, इस इतने का अगर ये वाला एरिया ऊपर वाला एरिया, अगर मैं सिर्फ इसी को ऐसे अगर मैं एक्स एक्सिस के अबाउट अगर मैं रिवॉल्व कर देता हूँ तो इससे जो जनरेटेड हमारे पास जो वॉल्यूम होगा उसका जो हमारे पास इससे जनरेटेड जो हमारे पास वॉल्यूम होगा वो निकल कर आ जाएगा। आप ज़रा ध्यान दे सकते हो कि ये जो हमारे पास एलिप्स है ये हमारे पास कार्टेशियन, ठीक है, कर्व के में से आता है। ये कार्टेशियन कर्व में से ही हमारे पास ये आता है। तो कार्टेशियन कर्व के द्वारा जो भी जनरेटेड सॉलिड था उसका जो वॉल्यूम निकालने का जो फॉर्मूला था वो क्या था हमारे पास, वो था v इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर dx, ठीक है। और लिमिट क्या था a टू
बी। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में हमारे पास वाई स्क्वायर यानी कि वाई की वैल्यू फाइंड करना है, उसके बाद लिमिट फाइंड करना है। तो y की वैल्यू तो हमारे पास ये जो भी गिवन हमारे पास इक्वेशन है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसी से हमें मिल जाएगी, यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस, ठीक है, शायद ये वीडियो में कैप्चर नहीं हो रहा, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ से हम y की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से बी स्क्वायर और हमारे पास 1 माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, यानी कि ये हमारे पास डिवाइड में था, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में चला गया और यहाँ पर हमने इसको ब्रैकेट लगा दिया। अब यहाँ पर हम इसको एलसीएम लेते हैं, तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम वाई स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पर हम डायरेक्टली पुट कर देंगे। ठीक है, और लिमिट हमें पता चली गया है कि माइनस ए से प्लस ए तक लिमिट है इसकी। ठीक है, चलिए तो हम क्या करते हैं, ये जो वाई स्क्वायर की वैल्यू आई है, अब हम इसको इसमें पुट करते हैं, इसलिए v इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, ठीक है, लिमिट माइनस ए से प्लस ए है, और वाई स्क्वायर की जो वैल्यू हमारे पास है बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर और यहाँ पर ये डी एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ तक ये टर्म आ गया। अब हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारे पास ये देख सकते हैं माइनस ए से प्लस ए है। अब ये जो हमारे पास जो ये टर्म है, यही टर्म हमारे पास इंटीग्रेबल है, ये वाला तो कांस्टेंट है, तो इसको हम बाहर ले लेते हैं, बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए टू ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर और ये डी एक्स। अब यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हो, ठीक है, ये हमारे पास जो टर्म है, इसका जो इंटीग्रेशन है हमारे पास, उसका इंटीग्रेशन हम यहाँ पर डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमारे पास यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, वही कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास चेक करना है कि ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। जब हमारे पास लिमिट कुछ इस टाइप का होता है तो हमें चेक करना होता है कि ये इवन फंक्शन है या फिर ऑड फंक्शन है। अगर ये ऑड फंक्शन होता है तो इसका जो हमारे पास इंटीग्रेशन होगा वो डायरेक्टली 0 हो जाएगा। अगर ये ऑड फंक्शन होता है तो इसका जो हमारे पास इंटीग्रेशन होगा वो 0 हो जाएगा, और अगर ये इवन फंक्शन होता है तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो हमारे पास ट्वाइस करके आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास इसका जो लिमिट है वो चेंज हो जाएगा। देखते हैं कैसे। तो हम कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर हम माइनस का एक्स पुट करते हैं, इतने में हम क्या करते हैं, माइनस का एक्स पुट करते हैं और देखते हैं हमारे पास के जो फंक्शन है उसमें क्या चेंजेस आता है। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस का माइनस और एक्स की जगह पे हम क्या रखेंगे, माइनस का एक्स, और उसका स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस में और ये माइनस का एक्स स्क्वायर, यानी कि माइनस का एक्स और माइनस का एक्स क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और एक्स का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर, यानी कि अभी ये एक्स का स्क्वायर है। यानी कि जो इनिशियल जो फंक्शन था और जो हमारे पास चेंज करने के बाद जो फंक्शन आ रहा है वो बराबर आ रहा है, यानी कि कुछ ये ऐसा आ रहा है, माइनस का एक्स बराबर में एफ ऑफ एक्स आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये एक इवन फंक्शन होगा, और जब ये एक इवन फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो अब ये एक इवन फंक्शन था तो इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, तो उसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास जो लिमिट होगा, ठीक है, वो हमारे पास जो लिमिट होगा वो 0 से ए हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास जो भी फंक्शन हमारे पास था वो ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, ट्वाइस, और जो फंक्शन था हमारे पास ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, और हमारे पास यहाँ पर डी एक्स। लेकिन हमारे पास यहाँ पर जो टर्म था हमारे पास बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, ये रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तब हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म आ गया वो 2b स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, और अब हमारे पास 0 टू ए और ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर आ गया। अब हम इसको सिंपली क्या करेंगे, 2b स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको ऐसे इंटीग्रेट करते जाते हैं, ए स्क्वायर और यहाँ पर हमारे पास एक्स आ जाएगा, माइनस में यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब अपॉन में 3, और लिमिट हमारे पास क्या है 0 टू ए।
ठीक है, इसको हमने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू ए स्क्वायर डी एक्स माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, एक्स की स्क्वायर लिमिट 0 टू ए और यहाँ पर डी एक्स। अब इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आने वाला है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 2b² अपन में a स्क्वायर, और हम इसको लिमिट पुट करते हैं। लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले अपर लिमिट a² इंटू में a माइनस में a³ अपन में 3। ठीक है, उसके बाद लोअर लिमिट पुट करेंगे। लोअर लिमिट पुट करते हैं हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0, ये भी 0। ठीक है, तो इसको पुट करो ना पुट करो बात एक ही है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास 2b² अपन में a स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा a³ माइनस में a³ ओवर 3। यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं तो 2b² अपन में a स्क्वायर क्या बन जाएगा हमारे पास 3 a³ माइनस में a³। ठीक है, ये बन जाएगा 2b² अपन में a स्क्वायर, और हमारे पास क्या हो जाएगा 3a³ माइनस में 1a³, 2a³ ओवर 3। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा 2 2 जा 4, और a स्क्वायर से ये कट जाएगा। ठीक है, b, और हमारे पास क्या बन जाएगा a, और यहाँ पर 3। ठीक है, यानी कि हमारे पास क्या बन जाएगा 4/3 a b का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या है, डिजायर्ड वॉल्यूम। ठीक है।